हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिप्रा टॉक पर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2018 एलटी ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चंस को। क्या ट्रेंड था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के पेपर को, जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है, उसमें हिस्ट्री जिनका पार्ट है उसके लिए है। तो यहाँ पर जो है 60 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 60 आपके अदर सब्जेक्ट जो भी आपने चूज किया होगा उनसे हमें करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि आयोग हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। आंसर्स इसके दिए हैं, विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। विंध्य घाटी का उच्च पूर्व पाषाण काल किधर है, जैसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में बेलन घाटी में है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, इसके साथ साथ आपको व्याख्या भी दी गई है। तो यहाँ पर मैं जो करा रही हूँ, इसके दूसरे पेज पर हर एक क्वेश्चन के सेकंड पेज पर इसकी व्याख्या दी गई है, जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट। देखिए ये यहाँ पर व्याख्या दी गई है उत्तर के साथ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से, ए है महदहा से, दमदमा से, चौपानी मांडो से, सराय नाहर से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महदहा से। महदहा कहाँ पर है, महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वैसे ये सराय नाहर भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है बूचड़खाना क्षेत्र का। तो जो बूचड़खाना क्षेत्र का ये एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है, मैदहा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। और यहाँ पे हमें बहुत ही भारी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण मिले हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर है, जो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड से। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार भारतीय प्राग इतिहास के जनक ब्रिटिश भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रिस्फुट थे, जिन्होंने सबसे पहली बार चेन्नई के निकट पल्लवरम से पाषाण निर्मित उपकरण कुल्हाड़ी की खोज की थी। इन्होंने कुल्हाड़ी का खोज, इसीलिए हैंडेक्स के निर्माण के लिए भी इन्हीं को ही जाना जाता है, और इन्हें ही इसलिए भारतीय प्रागैतिहास का पिता भी माना जाता है। तो चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, सुरकोटदा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। मतलब कि हमें कहाँ से, एक कालीबंगा और लोथल। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। करेक्ट आंसर क्या है, ए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। 7 अग्निकुंड कहाँ पे प्राप्त हुए हैं जी, कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह एक सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की अगर बात करें तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे पर आलमगीरपुर स्थित है। और अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी और पश्चिमी स्थल, पश्चिमी स्थल क्या हो जाएगा, सुत कागेंडोर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो वो है 1600 किलोमीटर।
और इसकी खोज किसने किया था, मतलब कि उत्खनन किसने कराया था यहाँ का, तो उत्खनन कराए थे यज्ञदत्त शर्मा ने, जो कि 1958 में। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाए किस संस्कृति से संबंधित है। तो ये है विकसित हड़प्पा संस्कृति, जिसमें कि धौला का अर्थ होता है सफेद तथा वीरा का अर्थ होता है कुआं, जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा है धौलावीरा। और धौलावीरा से कुछ उपलब्ध साक्ष्य भी हैं, जो कि जैसे अनेक जलाशयों के प्रमाण, त्रिस्तरीय नगर योजना, मतलब यहाँ पे 3 स्तरीय नगर योजना थी, और बहुत सारे जलाशय के भी प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, ये तैत्तिरीय आरण्यक से, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं है। सावित्री, विष्णु, उरुक्रम, विश्वकर्मा, सविता। तो विश्वकर्मा नहीं है। विश्वकर्मा जी को इसलिए नहीं माना जाता है वैदिक सूर्य देवता, क्योंकि इनका काम है सृजन का, इनको निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। जैसे कि विश्वकर्मा मतलब कि बढ़ई, तो ये जो है शिल्पियों का मुखिया होता है विश्वकर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है, जो कि इसके रचयिता है विश्वामित्र जी, और यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। तो भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म से। और ये जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 12, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी थे, महायान के। तो कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी। प्रथम जैन समिति की अगर बात की जाए तो स्थूल भद्र ने। किसने आहूत किया था, स्थूल भद्र ने। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिए, था है स्थूल भद्र ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषि पत्तन में दिया था। ऋषि पत्तन में 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात वो जैसे कि 35 वर्ष की अवस्था में ही वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए थे। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही इन्होंने ऋषि पत्तन में, वर्तमान में जो कि सारनाथ के नाम से वाराणसी के निकट प्रसिद्ध है, इन्होंने वहाँ पे 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। और इसी उपदेश को और क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था। सीरिया का राजदूत डायमेकस, तो अगर यहाँ पे बात करें तो आंसर कुछ गलत है, हाँ बिंदुसार जी। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था, अगर बात करें तो बिंदुसार के, जो कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस मतलब कि डायमेकस को नामक अपना एक दूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्नोमॉई कौन थे।
एग्नोमोई कौन थे? अगर बात किया जाए तो ये थे जिले के अधिकारी। और इनका कार्यभार क्या होता था? जो ये जिले के अधिकारी थे, मतलब कि बहुत सारे जलाशयों की देखभाल करना, निरीक्षण करना, नहरों की देखभाल करना, ताकि सभी लोगों को पानी वगैरह ठीक से मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय से ये संबंधित है। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय एक पहले ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और मेहरौली लेख के अनुसार पता चलता है कि उसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगईकोंड थी? किस चोल शासक की उपाधि गंगईकोंड थी? बात करें तो राजेंद्र प्रथम की। क्वेश्चन नंबर 19, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? प्रथम की माता का नाम अगर बात करें तो क्या था? वानवन देव महादेवी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। राजराज प्रथम परांतक सेकंड का पुत्र था और इनका रियल नेम जो था वो था अरिमोल वर्मा था, जो कि राजराज नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और वानवन महादेवी परांतक की इनके पिता की मृत्यु के बाद जो वानवन महादेवी इनकी माँ थी वो सती हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। सेकंड नंबर क्या है? गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। जी, ये दोनों ही करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और अजमेर में खानकाह बनवाए थे। यहीं पर उन्होंने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द्वितीय रास तरंगिणी के रचनाकार कौन थे? द्वितीय रास तरंगिणी की रचना किसने किया था? अगर बात करें तो यहाँ पे जोन राज ने। और कल्हड़ की पहली राज तिरंगड़ी थी। और जूनराज कहाँ के रहने वाले थे? जूनराज जो है 15 सदी के एक काश्मीरी इतिहासकार और संस्कृति कवि थे। जो कल्हड़ थे राज तिरंगड़ी उनकी भी मतलब कश्मीर पे ही लिखी गई थी। और जो जूनराज हैं ये एक कश्मीर इतिहासकार हैं और एक संस्कृति कवि भी हैं, जिनके द्वारा कल्हड़ की पहली राज तिरंगड़ी जो थी उन्हीं में ही इन्होंने अपना कुछ बदलाव किया और द्वितीय राज तरंगिणी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित शासकों के शासन काल को कालक्रम के में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर, चंगेज खां। तो इनके कालक्रम को हमें दिखाना है कि सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया। तो अगर सब बात की जाए तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम थे, फिर उसके बाद महमूद गजनबी, और उसके बाद में आते हैं चंगेज खान, फिर आते हैं तैमूर। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम इसलिए क्योंकि भारत पे जो पहला सफल आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक जो था वो कौन था? दहीर थे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि कहाँ पर? दिल्ली में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। नंबर 2, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। जी, इसमें से दोनों ही सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। खिज खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414 ईस्वी में, ये भी सही है। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की का निर्माण किया 1504 में, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि कन्नौज का युद्ध जो है वो 1530 में नहीं बल्कि 1540 में था। ये यहाँ पर 1540 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे देवगिरी का यादव शासक जो था वो रामचंद्र जी थे। जब अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार 1296 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, उसने यह आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में देवगिरी के तत्कालीन शासक रामचंद्र देव पर किया था। इसलिए कौन से यादव शासक थे, रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था। कृष्णदेव राय ने किसको संरक्षण दिया था। यहाँ पर अगर बात करें, ए है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य। जी, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, वल्लभाचार्य को। किसको उन्होंने आश्रय दिया था, वल्लभाचार्य को। कृष्णदेव राय जो थे वो तत्कालीन 1509 से 1529 ईस्वी तत्कालीन दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा थे, और उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज भी कहा जाता था, और इन्होंने ही वल्लभाचार्य को आश्रय दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म। जो श्री संप्रदाय है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। यह संप्रदाय जो है वो हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जबकि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में। जो अकबर थे उनके द्वारा ही फतेहपुर सीकरी में विभिन्न इमारतों का निर्माण कराया गया था। इन इमारतों में थे दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम तुर्की सुल्ताना इत्यादि, बीरबल की कोठी आदि शामिल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, अगर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। खुर्रम का विद्रोह, चौसा युद्ध, धर्मत का युद्ध, खुसरो का विद्रोह। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा। सबसे पहले जो हुआ था वो चौसा युद्ध हुआ था, उसके बाद में क्या था, खुसरो का विद्रोह, उसके बाद खुर्रम का विद्रोह आता है, फिर आता है धर्मत का युद्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पहले चौसा का युद्ध। तो 2 किस में है, ये।
तो यहाँ पर देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ही हमें सबसे पहले अगर हमें 1 या 2 के आंसर पता है, जैसे पता है कि चौसा युद्ध पहले हुआ था, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर हमें पहले सिर्फ एक ही में मिल रहा है, तो इससे हमारा टाइमिंग बच सकता है, डी पर लगा दें। तो इसके 60 क्वेश्चन हैं, जो कि मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट में 30 और क्वेश्चन ले आने वाली हूँ, वरना ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।